हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो आपने 10th में स्टडी किया होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था जिसके अंदर उन्होंने 5 किंगडम्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था। सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमलिया। तो जो एनिमल किंगडम है, आज हम उस किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि एनिमल किंगडम में हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे स्टडी करेंगे। अब किसी स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। अब मैं उसमें से 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को सेपरेट कर दूँगी। अब जब मैंने स्टैंडर्ड के हिसाब से बच्चों को सेपरेट कर दिया, स्टैंडर्ड के अंदर भी उनके डिविजन्स होंगे, 6th A, 6th B, 6th C, 6th D, 6th E। तो ये सब क्या है? ये सब क्लासिफिकेशन है। स्कूल में पहले क्लासेस में क्लासिफाई किया गया, क्लासेस के बाद डिविजन्स में क्लासिफाई किया गया। अब डिविजन्स में जब बच्चों को क्लासिफाई करते हैं तो हम एज अ होल देखते हैं, एज एन ग्रुप देखते हैं बच्चों को, है ना। हम ये बोलते हैं अच्छा ये बच्चा 6th A में पढ़ता है, अच्छा ये बच्चा 6th B में पढ़ता है। उस हिसाब से हम क्लासिफिकेशन स्कूल में करते हैं। वैसे ही अगर हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं एनिमल किंगडम एज अ होल बोलूँगी, जिसके अंदर एक्वाटिक एनिमल्स भी आते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी आते हैं। एक्वाटिक मीन्स वाटर, जो वाटर में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल मीनिंग जो लैंड में रहते हैं। और उसमें बर्ड्स भी आ जाएंगी। अब जब सारे एनिमल्स आ जाएंगे उस एनिमल किंगडम में, अब उसके भी अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं, कुछ के फेदर्स होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। कुछ क्रॉवलिंग करते हैं जैसे कि स्नेक, लिज़र्ड, और कुछ वाटर में सरवाइव कर पाते हैं, कुछ लैंड में रहते हैं। तो ये सब क्या है, एनिमल्स ने अपनी बॉडी को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट किया है। अब जो फ़िश है वो वाटर में सरवाइव ईज़िली कर पाती है, क्योंकि फ़िश वाटर से ऑक्सीजन लेती है, इनहेल करती है विद द हेल्प ऑफ गिल्स। तो उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ईज़िली उसको स्टेमिना प्रोवाइड करता है, जिससे वो वाटर में ईज़िली सर्वाइव कर पाती। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगी, जिससे आपको जो अगर किसी को नॉलेज नहीं भी है अच्छे से, उसको भी समझ में आ जाए ये चीज़ें। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो। अब आप नोट्स के बारे में पूछेंगे, मैं एज इन कोई एक्स्ट्रा नोट्स नहीं रखती हूँ या बनाती हूँ। जो भी नोट्स होंगे वो हमारे टेक्स्ट बुक के होंगे। एनसीईआरटी बुक्स बहुत अच्छी हैं, आपको उनको ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको मार्किंग्स भी कराऊँगी, और जो भी उसमें वर्ड्स रहेंगे उसके मीनिंग्स भी हम देखेंगे, जिससे आपको हैबिट होनी चाहिए अपने टेक्स्ट बुक स्टडी करने की। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस तो आ जाते हैं, तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि बुक के अंदर से वो क्वेश्चन आया है या बाहर से आया है। बच्चे बोलते हैं क्वेश्चन तो बाहर से आया है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए वो क्वेश्चंस देख के कि वो क्वेश्चन कौन सी बुक किस चैप्टर से पूछा गया है, और चैप्टर के अंदर भी कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा गया है। और एनिमल किंगडम स्टडी करने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, आप प्लीज़ एक बार जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लें, जिससे आपको आइडिया मिल जाए क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में वो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेंगे आपसे, हर एक एनिमल किंगडम के अंदर जो फाइला होता है, फाइलम होते हैं उसके अंदर की, तो वो सब मैं आपको बताऊँगी कैसे डिविजन्स होते हैं। अब एनिमल किंगडम ऐसा हम होल देख रहे हैं, लेकिन एनिमल किंगडम के अंदर भी उसको डिवाइड किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के ग्रुप को डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे। उससे पहले एक वर्ड आपने सुना होगा, पहले भी 10th में भी आपने सुना होगा, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है? ये एक बैकबोन की तरह होता है, लेकिन बैकबोन से बहुत डिफरेंट होता है। ये रॉड शेप्ड होता है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सपोर्ट देता है। देख रहे हो आप, सपोर्ट दे रहा है एक, तो ये रॉड शेप होता है, सपोर्ट देता है, ठीक है।
अब आपने ये तो पढ़ा है। अब जब हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो उसके अंदर स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो जो हम आज देखेंगे इस चैप्टर में, हम देखेंगे किंगडम। कौन सा किंगडम स्टडी करेंगे? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में डिवाइड करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? जैसे किसी स्कूल में बच्चे हैं, उन बच्चों को हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है। कुछ 6th क्लास में पढ़ते हैं, कुछ 7th में पढ़ते हैं, कुछ 8th में पढ़ते हैं, लेकिन एज द होल तो वो एक ही स्कूल में है ना। तो उस हिसाब से वो स्कूल क्या हो गया? किंगडम हो गया है। लेकिन फाइलम क्या हो गया? उनके डिफरेंट डिफरेंट क्लास, वो किस किस क्लास में पढ़ते हैं। तो फाइलम में हम इस किंगडम के एनिमल किंगडम को डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या सिमिलरिटी है उसके बेसिस पे। ओके, ये आप देख सकते हैं। किंगडम कौन सा पढ़ रहे हैं हम? किंगडम हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। फिर उसके अंदर हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में कितने फाइलम होते हैं, उन फाइलम में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, वो अब देखिए यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन किस हिसाब से किया गया है, विथ बैकबोन एंड विदाउट बैकबोन। अब बटरफ्लाई में तो बैकबोन होती ही नहीं है, और बाकी एनिमल्स में क्या है? बैकबोन प्रेजेंट है। अब देखो एनिमल किंगडम का जो हम स्टडी करेंगे, हम उनके फाइलम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि फाइलम के अंदर बहुत सारे आपको एग्जांपल्स भी मिलेंगे देखने को। फाइलम के बाद क्या आता है? क्लास आएगा, फिर क्लास भी हम देखेंगे। ठीक है, तो फाइलम में टोटल कितने फाइलम हैं? यहाँ पर 9 फाइलम्स हैं। ठीक है, तो इन 9 के 9 हम फाइलम्स को चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्लासिफिकेशन किया। वर्टिब्रेट्स, आपने बहुत बार सुना होगा वर्ड वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, है ना। अब वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो विथ बैकबोन, जिनके पास बैकबोन होती है। इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती है। अब बस मीनिंग समझिए, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो एग्जांपल्स तो खुद ही हमारे माइंड में क्लिक हो जाएंगे। अब ये इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर आप समझने की कोशिश करो। इसके अंदर मैं आपको बस ये एक्सप्लेन करूँगी इसमें क्या है। इसमें जो क्लासिफिकेशन किया जाता है एनिमल किंगडम का, वो हम किस बेसिस पे करते हैं? सबसे पहले हम जो बेस यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन का, वो होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब मुझे बताइए, हर ऑर्गेनिज्म के पास तो ऑर्गेन्स नहीं होंगी, टिश्यूज़ भी नहीं होंगे, क्योंकि कुछ एनिमल्स इतने स्मॉल होते हैं, इतने बॉडी डिफरेंसेस होते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ लैंड में रहते हैं। तो उनके बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर में, उनके अपीयरेंस में, उनके सर्वाइवल, जिस तरह से वो सर्वाइव कर पाते हैं, उस तरीके से उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स में भी डिफरेंट आते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं या कौन सा फाइलम होता है जिसके ऑर्गेनिजम्स के पास सेल, मतलब सेल के बेसिस पे हम उनकी बॉडी को क्लासिफाई करते हैं। अब दूसरा, टिश्यू के लेवल पे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं या कौन सा फाइलम है जिसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, उनमें टिश्यूज़ कैसे प्रेजेंट हैं। और तीसरा होता है ऑर्गन। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, स्टमक है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन, लंग्स हो गई, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तो हमारा जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही ऑर्गेनिजम्स का टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो फाइलम है, कौन सा एनिमल किंगडम में जो पहला फाइलम आता है, मैंने कहा था ना कि हम फाइलम के हिसाब से पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम के अंदर 9 फाइलम होते हैं, जिनमें उन सारे एनिमल्स को हम डिवाइड करेंगे। पहला पोरीफेरा आता है, दूसरा कॉलनट्रेटा, तीसरा प्लेथीहेल्मिन्थिस, फोर्थ निमेटोडा, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एक्नोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। ये 9 डिफरेंट फाइलम होते हैं एनिमल किंगडम के अंदर। अब इन फाइलम के अंदर हम जो एनिमल्स हैं, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सबको हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हर एक फाइला में डिवाइड कर देंगे, हर एक फाइला में
डाल देंगे। अब पॉरीफेरा का जो फाइला है वो इससे डिफरेंट होगा, है ना। पॉरीफेरा ये हो गया, ये सब फाइलम एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। अब पॉरीफेरा में वही एनिमल्स के एग्जांपल्स हम देखेंगे, उन्हीं एनिमल्स को डालेंगे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मिलती जुलती होगी, है ना। तो फाइलम में वही ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनके जिनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ हमें दिखेगी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। जहाँ पर वो अगर कुछ वाटर एनिमल्स है तो वाटर एनिमल्स ही पॉरीफेरा में आएंगे। और वाटर एनिमल्स के अंदर भी हम ये देखेंगे कि देखो पॉरीफेरा, पॉरी, अब आप पॉरी से अब पोर्स, मैं याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी हम कैसे याद करेंगे, ताकि जो 9 के 9 फाइलम भी हैं, अगर मैं आपको निमेटोडा भी बोलूँ ना तो आपको सबसे पहले क्लिक होना चाहिए कि अच्छा ऑर्गेनिजम्स याद करो कि ऑर्गेनिज्म का नाम, मतलब फाइलम का नाम क्या है, निमेटोडा। निमेटोड में आप एग्जाम्पल पहले माइंड में सेट करो, उसका डायग्राम सेट करो। जब सही डायग्राम आपके माइंड में आएगा उसके बाद हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने आप आपको याद हो जाएंगी। तो उस तरीके से हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को, ओके। और अब इसके बाद आप अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर मार्किंग्स करेंगे, और मैं स्टार्टिंग से आपको मार्किंग्स जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगती है मैं कराऊंगी आपको, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम इस चैप्टर में आप देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम बेस क्या यूज़ करते हैं, हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, इतने सारे एनिमल्स हैं एनिमल किंगडम के अंदर, तो हम क्या बेस यूज़ करेंगे, कैसे उन एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक दूसरे से, कैसे एक ग्रुप निकालेंगे एनिमल्स का, एक फाइलम निकालेंगे जिनमें सिमिलरिटी हो, उन सबको एक फाइलम में ऐड करेंगे हम। तो हम क्या देखेंगे उनके अंदर, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑन व्हाट बेसिस द एनिमल क्लासिफिकेशन इज़ डन, तो आप क्या बोलेंगे, आप जो आंसर लिखेंगे उसके लिए, द क्लासिफिकेशन इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किस तरीके से सेल का अरेंजमेंट है, क्या उनमें सिर्फ सेल्स ही हैं, क्या उनमें सिर्फ टिश्यूज़ ही हैं, क्योंकि सेल्स आपके टिश्यूज़ बनाते हैं। सो ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यूज़, क्या उनके अंदर कोई टिश्यू पाए जाते हैं, क्योंकि क्या पता ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिर्फ सेल से ही बनी हो, और टिश्यूज़ या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है और वो ऑर्गन किस तरीके से, जैसे स्टमक, हमारी बॉडी में स्टमक है तो स्टमक जो ऑर्गन है क्या वो डाइजेशन कैरी आउट करता है। अब किसी ऑर्गेनिज्म में अगर स्टमक है तो कैसा है, उसमें डाइजेशन का प्रोसेस कैसा होता है, अगर कोई ऑर्गन प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिज्म में तो वो किस तरीके से उस डाइजेशन के प्रोसेस को कैरिड आउट करता है, क्योंकि हर एक एनिमल एक दूसरे से डिफरेंट है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उनका जो प्रोसेस है, फंक्शनिंग है उनकी बॉडी का, वो भी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट आता है बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री में किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को क्या हम इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी पार्ट को इक्वल में डिवाइड करना। अब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को इक्वल में डिवाइड कर पाते हैं तो वो सिमेट्रिकल है, अगर नहीं डिवाइड कर पाते तो वो असिमेट्रिकल है और एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कॉलम, क्या उनमें कैविटी है, क्या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कैविटी है, और जो पाइप जैसे शेप होता है, अगर आपने देखा है पाइप के अंदर कैसे एयर रहती है, ठीक है, तो उसमें कैविटी है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हाट पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो क्या उनका सिस्टम है, ठीक है, किस तरीके से वो पैटर्न्स फॉलो करता है डाइजेशन के, सर्कुलेशन के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किस तरीके से
वो कैरिड आउट करते हैं। ये सब भी हम चेक करते हैं। अब देखो, हमने उस डायग्राम में देखा था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कितने लेवल्स थे ऑर्गेनाइजेशन के? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अब देखो, इन स्पॉन्जेस क्या है? एक फाइलम का पोरीफेरा जो फाइलम है, फर्स्ट फाइलम जो हमने पढ़ा था पोरीफेरा, उसका एग्जांपल है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी बहुत सिंपल रहती है। उनकी बॉडी में पोर्स रहते हैं, तो सिंपल बॉडी है, तो बहुत अरेंज। देखो स्पॉन्ज कैसे होती, कैसे याद करेंगे? स्पॉन्ज कैसी होती? आप स्पॉन्ज को अगर प्रेस करोगे तो पानी जितना भी स्पॉन्ज ने एब्जॉर्ब किया होगा वो सब रिमूव हो जाता है ना। स्पॉन्ज को जैसे ही आप वाटर में डालोगे तो क्या होगा? वो सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। उसी तरीके से स्पॉन्जेस की जो बॉडी होती है, ये इसमें सेलुलर लेवल ऑफ अरेंजमेंट रहता है। सेल्स अरेंज रहते हैं एक दूसरे के साथ, और बहुत लूजली, मतलब बहुत ही लाइटली सेल अरेंज रहते हैं। और इसमें किस तरह का लेवल पाया जाता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब चलो नेक्स्ट पे आते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम एग्जांपल लेते हैं कॉलन ट्रेट्स का। ठीक है, कॉलन ट्रेट्स में अब जो अरेंजमेंट होता है सेल का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सेल्स एक दूसरे से इतना टाइटली बाउंड हो जाते हैं, एक बंच फॉर्म करते हैं। तो वो जब ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। तो कॉलन ट्रेट्स में क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब टिश्यूज़ क्या परफॉर्म करेंगे? टिश्यूज़ भी बहुत सारे आपस में मिलेंगे, टिश्यूज़ भी टाइटली बाउंड हो जाएंगे। जब टिश्यूज़ टाइटली बाउंड हो जाएंगे तो वो एक ऑर्गन बना देंगे, है ना। तो जब ऑर्गन बना देंगे, तो ऑर्गन बनाते हैं तो वो बन जाता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से। तो किस किस में एनिमल्स में पाया जाता है? जैसे कि एनालिड्स हो गया, ऑर्थ्रोपोड्स हो गया, मोलस्कास हो गया, उन सब में पाया जाता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है तो ऑफकोर्स ये फंक्शंस भी परफॉर्म करेंगे। ऑर्गन्स और ग्लैंड्स में डिफरेंस क्या होता है? ऑर्गन्स हमारे प्रोसेस करते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं बॉडी में से। ये डिफरेंस होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन सब ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव ये आपने पढ़ लिया। अब एक और चीज़ है यहाँ पे इम्पोर्टेंट मार्क करने वाली, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम भी दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेशन और एक होता है कंप्लीट डाइजेशन। अब जब जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, जैसे हमारी बॉडी में वी टेक इन फूड फ्रॉम आवर माउथ, हम माउथ से अपना खाना इंटेक करते हैं, बट जो भी हमारा वेस्ट होता है, जो बॉडी रिमूव करती है हमारा वेस्ट, वो एनएस के थ्रू होता है। उसे बोलते हैं कंप्लीट डाइजेशन और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन इनकम्प्लीट में क्या होता है? सिर्फ एक ही पार्ट रहता है, दैट इज़ द माउथ। माउथ से खाना अंदर जाता है और जो भी वेस्ट सब्सटेंस होता है वो माउथ के बाहर उसी से ही निकलता है, माउथ से ही निकलता है, माउथ से ही जाता है अंदर। ठीक है, ये तो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह का होता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड। क्लोज जैसे हमारे अंदर है, हमारे अंदर वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेट करती है ना। तो इस तरीके से जो क्लोज्ड है हर तरीके से बॉडी को ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेट करता है। लेकिन ओपन में क्या होता है? ओपन में ओपन है, जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो जो ब्लड को डायरेक्टली ले लेते हैं, उनमें सर्कुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपको आई होप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है ऑर्गेनिज्म को? इन सब बेसिस पे। पहले हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा कि क्या बहुत सिंपल फाइलम में सिर्फ सेल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा उनकी बॉडी में। बाद में जब आप हायर लेवल पे मूव करोगे, हायर फाइलम पे जाओगे तो आपको टिश्यूज़ भी दिखेंगे उनकी बॉडी में। और फिर आप और हायर लेवल पे जाओगे तो उसके अंदर आपको ऑर्गन्स भी देखने को मिलेंगी।
ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, ठीक है। अब देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री हमने ऊपर पढ़ा था क्लासिफिकेशंस में। अब सिमेट्री में दो तरीके से, सिमेट्री में क्या होता है कि क्या हम किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डिवाइड कर पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर सिमेट्री में भी अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी अगर डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो उसको असिमेट्रिकल बोलते हैं, एसिमेट्रिकल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप स्पॉन्जेस, एसिमेट्रिकल। स्पॉन्जेस क्या है, एसिमेट्रिकल हैं। दैट मीन्स कि जो बॉडी है पोरीफेरा, जो है फाइलम पोरीफेरा है, उसमें स्पॉन्जेस है, ठीक है। स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डिवाइड नहीं कर पाते हैं दो इक्वल पार्ट में। अब क्या है नेक्स्ट, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, किसी की बॉडी को भी रेडिली, ध्यान रखना, दो इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे दो पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, ऐसे रेडिली हम लोग कर पा रहे हैं आसानी से। तो हमें देखो चार उसके 4 तो लेग्स हैं, चाहे मैं यहाँ से भी डिवाइड करूँगी, ठीक है, हम रेडिली उसको कर सकते हैं ईजिली। जितने में आप डिवाइड करोगे आपको 2 पार्ट्स इक्वली दिखेंगे, उसको बोलते हैं रेडियल डिवीजन। नेक्स्ट आता है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाना, जैसे इसमें बाय मतलब 2, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आप ये डायग्राम देखो, ठीक है। इस डायग्राम में आपको दोनों में डिफरेंस देखो, पहले क्या डिफरेंस है, ए में और बी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आप दोनों में डिफरेंस देखो, मीसोग्लिया दिख रहा है यहाँ पे आपको मीसोडर्म दिख रहा है। मीसोग्लिया में जो सेल्स हैं वो अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब एकदम जो आप देखो एकदम प्लेन आपको लेयर दिख रही है ना मीसोग्लिया की। लेकिन यहाँ पर देखो जो मीसोडर्म है वहाँ पे देखो आपको सेल्स की एक लेयर दिख रही है डिफरेंशिएटेड होते हुए। यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड है, कोई डिफरेंट पार्ट में डिवाइड नहीं किया है इनको, बट यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन दिख रहा है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। अब ये जो पार्ट है इसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही जर्मिनल लेयर देखने को मिलेंगे, एक है एक्टोडर्म, एक है एंडोडर्म। इसलिए इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, जिसके अंदर 2 जर्मिनल लेयर्स मिलती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। लेकिन ट्राई मतलब 3, वो सेल का ऑर्गेनाइजेशन, जर्मिनल लेयर का ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपको तीन लेयर्स देखने को मिलती हैं, उसलिए उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक्टोडर्म मतलब कि बाहर वाली, एंडोडर्म मतलब कि अंदर वाली, एंड मेसोडर्म मतलब कि सेंटर पे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर, आप जो भी पढ़ेंगे आई होप आपको समझ में आएगा, इसलिए ये वीडियो बहुत ध्यान से देखें। कोई डाउट है, कोई वर्ड का मीनिंग है नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप समझें उन चीज़ों को, ठीक है, अच्छे से। अब बुक की हैबिट डालो, बुक से स्टडी करो आप। नेक्स्ट आता है कॉलम। कॉलम में आता है, कॉलम मीन्स क्या होता है, कॉलम मीन्स कैविटी, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में देखते हो आप कभी कभी स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है, काफ़ी फ्लपी रहती है बॉडी कुछ ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कैविटी। जिन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट रहती है उस हिसाब से हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अब कैविटी प्रेजेंट है एब्सेंट है उस पर डिपेंड करता है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म। अब मेसोडर्म तो हमने पढ़ा था, इसलिए मैंने कहा कि हर एक चीज़ को रिलेट करना है, आपको अच्छे से स्टडी करना है। तो मेसोडर्म, सो इट इज़ नोन एज द कॉलम, ठीक है। जिन एनिमल के पास कैविटी होती है उनको कोलोमेट्स बोलते हैं। अब फर्स्ट डायग्राम आप चेक करो, क्या आपको मेसोडर्म की लेयर दिख रही है सेंटर में, ऑफ कोर्स दिख रही है। उस मेसोडर्म लेयर के बाद आपको ये वाइट कलर का सेंटर में कैविटी दिख रही है, तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं कोलोमेट्स। तो एग्जांपल्स भी आपको दिए हैं, एनालिड्स, मोलस्कस, ऑर्थोपोड्स, एक्नोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, ये सब, ठीक है। अब जिनकी बॉडी में मेसोडर्म की लेयर नहीं है, यहाँ पर कोई लेयर नहीं है मेसोडर्म की, सिर्फ पैचेस हैं, यहाँ पर देख रहे हो आप गोल गोल पैचेस हैं। अब जो ये पैचेस प्रेजेंट होते हैं, मेसोडर्म के पैचेस हैं, उनको बोलते हैं सूडोकोलोमेट्स।
जो एनिमल में होते हैं सूडोकोलोमेट्स, और जिनके पास इस तरह का होता है उसे बोलते हैं सूडोकोलम। ठीक है, अब बीच में आपको वाइट कलर का भी पोर्शन दिख रहा है, कैविटी दिख रही है। अब जिन एनिमल के अंदर, अब ये देखो आप, क्या यहाँ पर मेसोडर्म के बाद कोई आपको वाइट कलर का कुछ एरिया दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सेंटर में तो सबके पास है, लेकिन सेंटर से पहले कोई वाइट कलर का एरिया दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ऐसे एनिमल्स को बोलेंगे अकोलोमेट्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया, और जब आप पढ़ेंगे ना अपने आप तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या होता है कि आप देखोगे बारिश के टाइम काफ़ी कीड़े मकोड़े निकलते हैं, जो स्नेक्स होते हैं, काफ़ी स्लिम स्नेक्स होते हैं। तो अर्थवर्म एग्जांपल ले लेते हैं हम, उनकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, है ना। तो इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं उनको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, और जो फिनोमेना होता है उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नोटोकोड मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसलिए समझाया था क्योंकि नोटोकोड आपको मैंने इसलिए डायग्राम के साथ समझा दिया था स्टार्टिंग में। ये एक बैकबोन की तरह ही होती है, लेकिन बैकबोन नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, बैकबोन से बहुत डिफरेंट होता है नोटोकोड। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बैक में पीछे की तरफ उसको सपोर्ट करता है, पूरी एनिमल की बॉडी को एक शेप देता है। ठीक है, इसलिए। और जिनके पास ये नोटोकोड नहीं होता है उनको नॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी करके पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। जो मेन डिफरेंस होता है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में, कॉर्डेट्स के पास नोटोकोड होती है लेकिन नॉन कॉर्डेट्स के पास नहीं होती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब उसके बाद ये सारे क्लासिफिकेशन तो आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। अगर कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ बताएं आप। और अब मैं आपको एक और फाइलम पढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जो बाकी फाइलम है वो अपलोड करूँगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम कौन सा किंगडम पढ़ रहे हैं? एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। एनिमल की जो बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल से बनी होती है, इसलिए इनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किया था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे पहला लेवल है सेलुलर लेवल। अब सबसे सिंपल बॉडी किन की होगी? कौन से फाइला की होगी? फाइलम की होगी पोरीफेरा की। ठीक है, पोरीफेरा में कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको असिमेट्रिकल बोलते हैं। और नेक्स्ट इनमें कोई बॉडी कैविटी और कॉलम भी नहीं होता है। क्लियर है? तो ये जो है टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बोलते हैं ना शॉर्टकट या एक ट्रिक के तौर पे आपको याद करने के लिए आसान रहेगी। नेक्स्ट आते हैं इसके ऊपर, बाकी जितने भी फाइलम मिलेंगे सब में टिश्यू या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको सिमेट्री भी देखने को मिलेगी। अब जो ये दोनों फाइलम हैं इनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन कोई कैविटी या कॉलम नहीं होता है। तो कौन सा है? कोलेंट्रेटा एंड कैनिडारा भी बोलते हैं इनको, और स्टेनोफोरा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री में देखा था हमने, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है बॉडी आराम से। अब बॉडी कैविटी के हिसाब से जिनके पास नहीं है, जिनके पास फॉल्स कॉलम है, सूडो कोलोमेट्स। अब जब आप पढ़ोगे अंदर ही बुक के अंदर, अगर कहीं पर भी एक कोलोमेट्स, सूडो कोलोमेट्स या कोलोमेट्स भी देखते हो तो आपको ऑटोमेटिकली उनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, वो डायग्राम याद होना चाहिए कि सेल के अंदर जो पूरा स्ट्रक्चर था जर्मिनल लेयर का, उसमें किस तरीके से अरेंजमेंट था। ठीक है, क्या कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये सारी चीज़ें अच्छे से आसानी से पढ़ लेना। अब जो कॉलोमेट्स हैं जिनमें कैविटी होती है वो सारे ये फाइलम हैं, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एक्नोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इन सब में तो कैविटी होती है। अब जिसमें सूडो कोलोमेट्स होते हैं, मीन्स जो मेसोडर्म लेयर के पैचेस की तरह, ठीक है, प्रॉपर एक सर्कुलर लेयर नहीं होती है मेसोडर्म की, लेकिन पैचेस होते हैं, इसलिए उनको एस्केलमेंथस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जिनमें नहीं होती है वो है प्लेथिहेलमिन्थस। ठीक है, विदाउट अ बॉडी कैविटी। चलो, अब हम जो सबसे पहला फाइलम पढ़ने वाले हैं पोरीफेरा। अब आप मुझसे बोलेंगे 9 के 9 फाइलम हैं, हम कैसे याद करेंगे इतना सब कुछ? तो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कैसे याद करना है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट फाइलम क्या है? पोरीफेरा। क्योंकि एनिमल किंगडम के अंदर 9 फाइलम्स हैं और सबको याद करना
कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो हम एक ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहला पोरीफेरा। अब देखो पोरी में ओ आ रहा है, ओ कैसा होता है, पोर शेप में, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, पोर शेप में है मतलब बॉडी कैसी होगी, बहुत ही सॉफ्ट होगी, फ्लपी होगी, ठीक है। तो इनको हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं क्योंकि सॉफ्ट है। अब सॉफ्ट है तो कहाँ रहेंगे, मैराइन एनिमल्स होते हैं। अब स्टार्टिंग में सबसे पहले ही हमने पढ़ा था कि सिर्फ यही एक फाइलम है जिनकी बॉडी क्या है, असिमेट्रिकल है। वी कैन नॉट डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट। अगर डिवाइड भी करेंगे, देखो क्या डिवीजन हो रहा है, इक्वल डिवीजन नहीं हो रहा है इनकी बॉडी का, सिमेट्री नहीं फॉर्म हो रही है इनकी बॉडी में। नेक्स्ट, इनमें ये तो मालूम चल गया सिमेट्री का। नेक्स्ट इज़ किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत सिंपल है। तो इसके अंदर सेल्स ही होते हैं जो बहुत लूजली आपस में अटैच रहते हैं, बहुत लूजली, कोई टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता है इनके अंदर। इसलिए इनका जो लेवल है दैट इज़ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, अब सेलुलर लेवल है, स्पॉन्जेस हैं तो पानी तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। दे हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, ठीक है। अब वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो है, तो वाटर कहाँ से एंटर करता है, वाटर जो है वो ऑस्टिया से एंटर करता है। कैविटी कौन सी है इसके अंदर, स्पॉन्जोकोइल, ठीक है। इस तरह के एक सेंटर में कैविटी है, नॉट अराउंड द मेसोडर्म के बाहर कैविटी नहीं है, सेंटर में कैविटी है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोकोइल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब कहाँ से बाहर निकलता है, ऑस्कुलम से बाहर निकलता है, ठीक है। अब इनके अंदर एक और कोलार सेल्स होते हैं जो स्पॉन्ज कोयल को क्या बोलते हैं, लाइन देते हैं, ठीक है। शोन्कोसाइट्स और कोलार सेल्स वो इनकी लाइनिंग्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, इनके अंदर एक स्केलेटन। अब इनकी बॉडी इतनी लूज़ रहती है, इतनी फ्लपी रहती है, तो इनको सपोर्ट करने के लिए कौन रहता है, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्जियन, स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जियन फाइबर्स होते हैं जो इनकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन पर। अब जो इनके जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, इसलिए इनको हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो फीमेल होती है ऑफकोर्स वो एग्स रिलीज़ करती है, मेल जो होता है वो स्पर्म्स रिलीज़ करता है, वो सेम इंडिविजुअल्स से ही रिलीज़ होते हैं, इसलिए इनको हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं, ठीक है। स्पॉन्जेस जो होते हैं प्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी अगर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और ये और जो फ्रेगमेंट में डिवाइड हो रही है इसका एक फ्रेगमेंट अपना सेपरेट ग्रो हो जाएगा, बाद में अपनी खुद की एक अलग बॉडी फॉर्म कर लेता है, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अगर सेक्सुअली होगा तो ये गैमेट्स रिलीज़ करेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिलीज़ करेंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट, ठीक है, इस तरीके से इनका होता है। इसमें जो मेन है इंपॉर्टेंट वो है एग्जांपल्स याद करना, कोई भी आप 2 एग्जांपल या 1, लेकिन जब आप नीट वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको सारे एग्जांपल्स याद होने चाहिए। बट अभी आप जो मेन एग्जांपल्स होते हैं छोटे से साइकोन, स्पॉन्जिला, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। गॉट इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के जो फाइलम है एनिमल किंगडम के वो बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू।